एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, तो मुझे लग रहा था कि आज एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको अपनी लाइफ की अपडेट देनी चाहिए। और क्योंकि आज दशहरा भी है तो अच्छा दिन है, तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि कुछ कपड़े लेने हैं बच्चों के लिए। त्योहार का दिन है तो बच्चों को कपड़ा लेना है और अपने लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि दिवाली भी नजदीक है। दशहरे से 15 दिन ही रह जाती है और बहुत दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, तो इसके बारे में डिटेल में आपको आगे दूंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। और ये एक छोटा सा वीडियो है। वैसे मैं अभी तो मार्केट जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपसे। आज हमने डिसाइड किया है कि हम लोग रिक्शे से जाएंगे, तो ओला बुक करने के लिए बैठे हुए हैं फ़ोन लेके, और बुक नहीं हो रही है अभी तक। देखते हैं कब तक बुक होती है, किससे जाते हैं हम लोग। तो अभी आज हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ओला से। तो क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ होगी, अपनी गाड़ी लेके जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर पार्किंग नहीं मिलती है। तो अभी वही ऑटो बुक कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। ये लोग तैयार हो चुके हैं। और मैं भी तैयार हूँ, तो देखते हैं कब तक आता है ऑटो। आज बहुत दिनों बाद हम ऑटो से निकलेंगे, है ना। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। मास्क वास्क पहन के तैयार रहो, ताकि जब ऑटो आए तो रुकना ना पड़े। अभी लाइट फैन सब बंद करना बाकी है, तो वो भी कर लूंगी मैं। लाइट तो नहीं खैर जल रही है, क्योंकि अभी तो 5 बज रहा है। 5 बजे हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए 5:15 हो रहे हैं और अभी निकलना है। तो चलिए मिलती हूँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि ऑटो से जाने का प्लान था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। ओला मिली ही नहीं। आते आते उसका टायर पंचर हो गया, तो फिर अब हमको अपनी ही गाड़ी से जाना है, क्योंकि और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आने में टाइम लग जाएगा, और खाना भी बनाना है तो टाइम तो लगेगा ही वहाँ मार्केट में जाने पे। तो डिसाइड कर लिया हमने कि गाड़ी से ही जाते हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। पहले हम ऑटो से जाने वाले थे, लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, भीड़ भी बहुत होगी। ऑटो फिर आने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेशन से मिलेगी सीधे, और हम लोगों को फिर उतना चलना पड़ेगा बच्चों के साथ। तो इससे अच्छा है कि अपनी गाड़ी से जाए। तो चलिए पहले मार्केट चलते हैं, फिर मिलती हूँ। बाय बाय। अब यहाँ पर हमने सिर्फ बच्चों के कपड़े लिए, दोनों के एक एक, और फिर निकल गए। इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था यहाँ पर, फिर भी एक ले लिया है। देखते हैं घर जाकर, अगर वो साइज़ में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसे चेंज कर लेंगे। ज़्यादा कुछ अच्छी वैरायटी नहीं थी इनके पास, लेकिन फिर भी देखा, अब गए थे अंदर तो फिर कुछ ना कुछ तो लेना ही था। तो मिन्नी का तो अच्छा मिल गया, मगर नन्ही का रह गया थोड़ा सा। और अब हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि मार्केट में ना जाके हम लोग मॉल चले जाते हैं, ताकि वहाँ कुछ अपने कपड़े मिल जाए या फिर और भी सामान है जो वो मिल जाए। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो में।
यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि बहुत दिन बाद मॉल खुला हुआ है। 2 साल से बंद ही था ये लगभग, और अभी भी वैक्सीन वालों को ही सिर्फ अलाउड है और किसी को नहीं। मतलब ऐसे नहीं आ सकते हैं, जिनको वैक्सीन लगी है वो आ रहे हैं। तो हम लोगों को जाना था, बहुत दिन बाद खुला था मॉल, देखने में मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था। इतने दिन से हम डी मार्ट जा रहे थे, मगर मॉल की फ़ीलिंग अलग ही होती है। मेट्रो में जो है वो मतलब कपड़े वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि डी मार्ट भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है यहाँ घूमना। बच्चों को भी एंजॉयमेंट मिल जाती है थोड़ी सी, और हम भी थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं, इनके 2 शर्ट पैंट वगैरह ये सब लिए, और बच्चों के लिए देख रहे थे, मगर यहाँ पर कुछ इतना अच्छा दिखा नहीं मुझे। और ये जो ईयररिंग्स आपको दिख रही है ये बहुत ही कॉस्टली थी, तो ये मैंने नहीं लिए हैं। देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था तो मैंने देख लिया। बाकी घर की चीज़ें थी थोड़ी बहुत, वो सब हमने ले लिया है। अब हम लोग निकलेंगे क्योंकि आज दशहरा है, तो अम्मा से भी मिलना है मुझे। वहाँ जाऊँगी थोड़ा दशहरे को, मतलब त्यौहार के दिन मिल लूँ। वैसे तो मनाना नहीं है, लेकिन फिर भी मिल लेंगे तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से जाऊँगी वहाँ पर, उसके बाद घर जाऊँगी। घर जाकर खाना बनाना है। इन लोगों को थोड़ा सा मॉल में घुमा भी देते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद खुला है। बच्चों को ऐसा कुछ एन्जॉयमेंट मिला नहीं है बहुत दिनों से। तो यहाँ पर ट्रेन कार ये सब चल रही थी, तो इन लोगों को बिठा दिया, और इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि बेचारे कहीं नहीं जा रहे। गांव गए थे, गांव में हालांकि बहुत मज़ा किया इन्होंने, लेकिन फिर भी वहाँ का अलग होता है और यहाँ का कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर टॉय ट्रेन चल रही थी। मिन्नी को कार में बैठना था तो वो बैठी, और फिर टॉय ट्रेन में बैठे ये लोग, थोड़ी बहुत इधर उधर मस्ती की, थोड़ा बहुत खाया पिया। और खाने के स्टॉल तो लगे नहीं है, डोमिनोज खुला है खाली बस, और कुछ नहीं है खाने के लिए। स्टॉल पहले की तरह नहीं लग रहे हैं। और यही सब थोड़ा बहुत खेल कूद की चीज़ें हैं जो वो चल रही है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, तो इनको भी बिठा दिया। ये दोनों भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, और हम भी खड़े हैं तो मतलब देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ होता है। मुंबई में तो जैसे खुलना ही नहीं है कुछ, मतलब 1-2 महीने के लिए खुल जा रही है फिर बंद हो जा रही है, मतलब ऐसा ही हो रहा है। अभी तक पूरी तरीके से लोकल भी नहीं चल रही है कि हम लोग कहीं और जाकर घूम सकें। अभी फ़िलहाल हम घर में ही बैठे हैं ज़्यादा करके। तो इनकी मस्ती देखिए आप, और फिर मैं लगाती हूँ यहाँ पर म्यूज़िक, उसे एंजॉय करिए। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में मैं। तो तुम दोनों कहाँ से? ट्रेन में से। तुम कहाँ से आई मिन्नी? बनारस जाके आए हैं। तो गाइज हम अब निकल चुके हैं मॉल से, और अब घर जा रहे हैं। अभी 7:45 हो रहा है। भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, क्योंकि शाम से आए हुए हैं, तब से कुछ खाया नहीं है। घूमते घूमते भूख लग जाती है। अब सीधे घर पे जाएंगे, देखते हैं खाना बनता है या बाहर से आता है, वो तो टाइम डिसाइड करेगा। थकान बहुत हो गई है। फिलहाल चलिए घर पे मिलती हूँ मैं आपसे। तो पहले हम लोग ने सोचा टाइम बहुत हो गया है तो चले जाते घर पे, लेकिन आज दशहरा था तो बच्चों को थोड़ा सा आशीर्वाद दिलवाने के लिए मैंने सोचा चलो इनको भी ले चलते हैं, और 10 मिनट बैठेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। और हम लोग 10 मिनट ही बैठे वहाँ पर, क्योंकि बहुत 8 बज गया था यहाँ पर। बैठे तो ये लोग हैप्पी दशहरा ये वो कर रहे थे, पैर छू रही थी वो। ये सब करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकल गए, और कपड़े दिखा रहे थे मतलब अम्मा को और रीना को। रीना भी आज आ गई थी, क्योंकि आज दशहरा था तो मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगी, तो फिर वो भी आ गई थी। ये कपड़े गाइस अभी मैं घर पे आ गई हूँ, और टाइम देखिए 9 बज चुके हैं, 8:45 हो रहा है, और बहुत थकान हो गई है। खाना भी हम साथ में ही लेकर आए हैं, क्योंकि बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और मैं जस्ट अभी पहुँच ही रही हूँ, तो हम अपने साथ ही खाना लेकर आए हुए हैं। और अभी जो मैं सामान लाई हूँ
वो आपके साथ शेयर करूँ या फिर अगले ब्लॉग में शेयर करूँ? चलिए देखती हूँ थोड़ी देर में, अगर शेयर कर सकी तो ठीक है, नहीं शेयर कर सकी तो फिर इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। अभी मैं आई हूँ बाहर से, तो थोड़ा सा सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, इसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। ले आई? हाँ। कितने का मिला? 552। दरवाज़ा तो बंद करो। ये अभी मीशो से पार्सल आया है। हाँ दबने दो, बंद कर दो। और अब चल रहे हैं खाना खाने। हाय गाइस, तो अभी देखिए टाइम तो हो रहा है 10 बज गए हैं और खाना हमने खा लिया है। बर्तन पड़े हुए हैं पूरे मांजने के लिए, और उसके बाद दूध का गैस बंद किया है, दूध गर्म हो चुका है। और इन लोगों को अभी कपड़े वपड़े पहनाना है, नाइट ड्रेस वगैरह, और अभी हम लोगों को सोने की तैयारी करनी है क्योंकि बहुत थकान हो गई है। इससे ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। जो सामान मैं ले आई हूँ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और जो मैंने कहा था आपसे कि मेरी वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी, तो उसका रीज़न मैं अभी बता देती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने तब कहा था लेकिन फिर मैं भूल गई और मैं बीच में बता नहीं पाई, फिर घूमने फिरने ये वो में रह गया। तो हुआ ये था कि मतलब 15 दिन का ये पितृपक्ष चल रहा था। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, मतलब बाल में कंघी नहीं लगाना, बाल नहीं धोना है, मेकअप की कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई नए कपड़े नहीं पहनने हैं, और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो फिर उस टाइम पे ना ये मतलब हालत ऐसी हो जाती है, साबुन भी नहीं लगाना होता है, तो हालत एकदम मतलब बहुत ख़राब हो जाती है, बोल नहीं सकते जितना उस टाइम में हो जाता है। उसके बाद तुरंत ही नवरात्रि की साफ़ सफाई, ये वो, नवरात्रि के लिए ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, एक ही दिन मिलता है, तो उसके साफ़ सफाई और उसकी तैयारी में पूरा टाइम चला जाता था। तो अब आज दशहरा है, अब मैं फ्री हो गई हूँ। अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी दिवाली की साफ़ सफाई बची हुई है, लेकिन वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हुलिया जब ठीक रहता है तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी, खुद भी जब हम लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। और ऐसे तो मतलब एकदम हालत एकदम ख़राब थी। अब समझ ही सकते हैं 15-16 दिन अगर आदमी साबुन ना लगाए, बाल ना धोए तो कैसा हो जाए। तो इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगी मेरी और आप देखते रहिए। बहुत एक्साइटिंग वीडियोस भी आने वाली हैं, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रीज़न बताना था, मैंने बता दिया। अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो सामान लाई हूँ वो मैं शेयर करूँगी। और अभी मैं चलती हूँ, इन लोगों को दूध दे दूँ, कपड़े पहना दूँ और सोने की तैयारी करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।